स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करते हैं। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन दिख सकता है, पूरी डिटेल लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सबसे पहले तो बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे हैं? जी, वायदा बाजार से काफी सारे नंबर्स आए हैं, तो पहले उनसे शुरुआत करेंगे। वोल्टास के नतीजे जो आए हैं काफी मिले जुले देखने को मिले। आय की बात करें तो वहां पर अनुमान से बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं। बाकी सारे जो नंबर्स थे वो अनुमान के मुताबिक ही थे। मार्जिन पर थोड़ा यहाँ पर दबाव देखने को मिला है, अनुमान से कम नंबर्स यहाँ पर आए हैं। आय की अगर बात करें तो 14% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। कामकाजी मुनाफे में 130% की ग्रोथ आई, लेकिन अनुमान जो था वो 170 करोड़ का था, उसके सामने 162 करोड़ के आंकड़े आए हैं। मार्जिन 6.2% आए, 3.1% से बढ़कर। और मुनाफे में अगर देखेंगे तो करीब 3.5 गुना बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इस बार कंपनी की बात करें तो मुनाफा जो था वो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। वॉल्यूम में भी अगर देखें तो 52% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो कुल मिलाकर बात करें तो अच्छे नतीजे हैं वोल्टास की तरफ से। मैरिको के नतीजे ओवरऑल हमारे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। आय में करीब 7.5% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 5% की बढ़त वहां पर आई है। मार्जिन घटे हैं 21.1% से घटकर 19.6% के, और अनुमान से कमजोर भी यहाँ पर थोड़े मार्जिन के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखेंगे तो 5% की बढ़त वहां पर दर्ज हुई है। तो कुल मिला के मैरिको के नतीजे थोड़े मिले जुले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कंटेनर कॉर्प के नतीजे ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग हैं। आय में करीब 4% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा 6.5% बढ़ा कंपनी का, और मार्जिन में भी शानदार ग्रोथ देखने को आई। 22.7% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने करीब 25% के मार्जिन के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए। तो काफी अच्छे नंबर्स। मुनाफा अगर देखेंगे तो वो सपाट है, क्योंकि एक वन टाइम सेटलमेंट भी किया है कंपनी की तरफ से 33 करोड़ का, जिसके चलते यहाँ पर मुनाफा थोड़ा सपाट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो ऑपरेशनली नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अब आते हैं कैश सेगमेंट के कुछ नतीजों से। तो आस्क ऑटोमोटिव के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में करीब 22% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कामकाजी मुनाफा 56% बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफे में भी 63% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। जेसीएल के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। मुनाफे में जो बढ़त आपको दिखाई देगी वो अन्य आय के चलते दिखाई देगी, अदरवाइज नंबर्स कमजोर हैं। आय घटी है करीब 2% से। कामकाजी मुनाफा करीब 1.25% से घटा है, और मार्जिन की भी बात करें तो सपाट मार्जिन के फिगर्स इस बार देखने को मिले हैं। गोदरेज एग्रोवेट के नंबर्स ऑपरेशनली काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। आय जरूर कमजोर नजर आएगी, 5% की गिरावट वहां दर्ज हुई है, लेकिन मार्जिन देखिए, कामकाजी मुनाफा करीब 11% से बढ़ा कंपनी का। मार्जिन 7.8% से बढ़कर 9% के फिगर्स कंपनी ने इस बार पोस्ट किए हैं। और केएस टेक्नोलॉजीज आखिर में अच्छे नतीजे हैं। आय में 58% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 68% बढ़ा कंपनी का, और मुनाफा अगर देखेंगे तो करीब 87% की ग्रोथ कंपनी ने इस बार दर्ज की है। ज्यादातर नतीजे हम देख रहे हैं कि ऑपरेशनली अच्छे नजर आ रहे हैं इस बार। ओके, चलिए, तो ये एक अच्छी बात है। और आज जब मार्केट्स खुलेंगे तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स पे तो असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन पूजा, ये भी बता दीजिए कि कौन से आज नंबर्स एंटिसिपेटेड हैं, ट्रिगर्स कौन से जहां पर ध्यान देना है? जी, आज आने वाले सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। तो अहम नतीजों में निफ्टी में एलएनटी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इस पर नजर रखिए। और इसके अलावा वायदा बाजार से आदित्य बिरला कैपिटल, बायोकॉन, डाबर और टाटा पावर, ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो इस पर हमारा फोकस रहेगा। गोदावरीज बायो रिफाइनरीज, आज इसकी लिस्टिंग होगी, तो ये भी एक अहम इवेंट है आज के लिए। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो यूएसए, यूरोप में आज तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी नजर रहेगी। प्राइमरी मार्केट में एक्शन लगातार बना हुआ है। एफकॉन इंफ्रा का आईपीओ क्लोज हो चुका है कल, और ये जो आईपीओ है ये करीब 2.77 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। अब बात करते हैं कुछ खबरों की। तो आज टोरेंट फार्मा पर नजर रखी, ये स्टॉक फोकस में रह सकता है आज, क्योंकि प्रमोटर आज ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेच सकते हैं। करीब 2.9% का हिस्सा बेच सकते हैं, जिसका कि जो बेस ऑफर है 2.4% ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए। इसके अलावा जो फ्लोर प्राइस है वो 3022 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, इन पर नजर रखिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने डीलर मार्जिन कमीशन रिवाइज कर दिया है, साथ ही एक ही राज्य के भीतर फ्रेट की दरों को भी घटा दिया है। इसका असर हम देखेंगे कि रिटेल के दामों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही राज्य में अलग अलग जगहों पर ये जो पेट्रोल और डीजल के दामों में अंतर है वो नहीं रहेगा इसके चलते। तो ये कुछ खबरें निकल कर आई, जिसके चलते आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए। शिपिंग कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर एनपीओएल और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से कंपनी को करीब 491 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इसके चलते आज
ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। 361 वॉन्ग कल कंपनी का QIP बंद हो चुका है, जिसका कि इशू प्राइस हम आपको बता दें 1013 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था और QIP के जरिए कंपनी ने करीब 2250 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। लेमन ट्री होटल्स 45 रूम का अमृतसर पंजाब में नए होटल के लिए लाइसेंस करार किया है और वित्त वर्ष 2027 तक होटल ये खुलने की उम्मीद है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज की। पुणे में 6 एकड़ जमीन के लिए JDA करार यानी कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट किया है कंपनी ने और 4 सालों में रिटेल कमर्शियल स्पेस डेवलप करेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 700 से 750 करोड़ के आय की उम्मीद बताई जा रही है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर की आज खबरों का असर देखने को मिल सकता है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है आज पूजा ने आपको सौंप दी है और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर दिखेगा। थैंक यू पूजा डिटेल के लिए।